हेलो एनिमे वॉचर्स। तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वी डेस्टिनी और 5 किंगडम के सभी लोग फॉर्मेशन से बाहर हो गए थे और लास्ट में डी सिंह, टिएनडो और एक और वी डेस्टिनी के जीनियस का मजाक उड़ा रहा था और उन पर हंस रहा था। तो एपिसोड के स्टार्ट में डी सिंह क्विन चैन को देखता है, वो अभी भी फॉर्मेशन में है। तो डी सिंह बोलता है क्विन चैन हम में से नहीं काउंट होगा। तो इस बात पर वो पर्सन डी सिंह से बोलता है इसने भी हमारे साथ एग्जाम दिया है। तभी हम क्विन चैन को देखते हैं, उसकी इमॉर्टल होली बॉडी सेकंड स्टेज पर पहुंच गई थी और फिजिकल स्ट्रेंथ 50% बढ़ गई थी। तभी क्विन चैन की फॉर्मेशन भी डगमगाने लगती है और क्विन चैन भी फॉर्मेशन से बाहर हो जाता है। तभी एक गॉड लाइट उन सबकी अभी तक की सारी इलनेस और उनकी इंजरी को हील कर देती है। ये देख के वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां की जमीन जोरों से हिलने लगती है और वहां आसमान से एक बिग रॉक नीचे आता है। तभी वहां गॉड फिगर बोलता है ये तुम्हारा थर्ड टेस्ट है और इस टेस्ट में तुम सब अपनी ट्रू पावर का यूज करते हुए 10 मीटर ऊंचा जंप करके इस रॉक पर एक मार्क बनाओगे और जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसको कैपिटल नंदूर से बाहर कर दिया जाएगा। तभी डी सिंह ये सुन के बोलता है ये तो बहुत आसान है, कोई भी आम मार्शल आर्ट प्रैक्टिसनर ये कर सकता है। ये सुन के फोर्थ प्रिंस वहां बताते हैं कि 5 किंगडम्स की हिस्ट्री में एंशिएंट नंदूर सिर्फ 19 टाइम्स अपीयर हुआ है, लेकिन ये पहली बार है जब ये ब्लैक इंस्क्रिप्शन रॉक अपीयर हुआ। ये सुन के डी सिंह बोलता है इसका मतलब है कि इस बार कैपिटल नंदू कुछ स्पेशल करना चाहता है। ये सुन के वे सब आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं हो सकता है ये आसान हो, लेकिन उन रॉक पर मार्क बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है और एंशिएंट नंदू हमें खुद हिंट दी है कि हमें अपनी ट्रू एनर्जी का यूज कर उस ब्लैक इंस्क्रिप्शन पर मार्क बनाना होगा। तभी हम क्विन चैन को देखते हैं जो इन सब की बातें सुन रहा था और फिर खुद से बोलता है ये इतना इजी नहीं हो सकता। तभी उस ब्लैक इंस्क्रिप्शन से एक बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है, तो उस पावर को देख के सब डर जाते हैं। वही क्विन चैन समझने की कोशिश करता है आखिर एंशिएंट नंदू करना क्या चाहता है। तभी थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और वही एक प्रैक्टिसनर सेलेक्ट होता है। वो उस ब्लैक रॉक के सामने आता है और बोलता है 10 मीटर सच में बहुत इजी है और इस पर्सन का नाम जैंके होता है। ऐसा बोल के जैंके एक लंबी जंप के साथ ऊपर जाने लगता है और वो बस 10 मीटर पहुंचने ही वाला था। तभी वहां के प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो जैंके को गॉड फिगर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से एंशिएंट नंदू से नीचे गिरा देते हैं और वहां नीचे कुछ एल्डर और मास्टर जैंके से पूछते हैं कि अभी उसके साथ किया हुआ। तो जैंके उन्हें बताता है जैसे जैसे कोई उस इंस्क्रिप्शन की ऊंचाई पर जाता जाएगा उतना ही प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता रहेगा। ये सुन के वे शॉक हो जाते हैं। वही क्विन चैन स्टार्टिंग से सोचता है कि फर्स्ट मार्शल आर्ट्स ट्रूथ टेस्ट था जिसमें ट्रू एनर्जी को यूज करना सीखा। सेकंड टेस्ट एक फॉर्मेशन टेस्ट था जिसमें प्रैक्टिशनर्स को स्टे करना था और अपने आप को प्रूफ करना था, और अब ये थर्ड टेस्ट एक तरह का सोल पावर फॉर्जिंग है। आखिर किस तरह का ट्रेजर है यहाँ। तभी टेस्ट के लिए सेकंड पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि एक स्पीयर किंग होता है जिसका नाम ली चैंग है, और बताया जाता है कि ली चैंग ने एक साथ 3 डिवाइन लेवल प्रैक्टिशनर को मार दिया था। ली चैंग गॉड फिगर से पूछता है क्या वो अपना स्पीयर यूज कर सकता है। गॉड फिगर स्पीयर यूज करने की परमिशन दे देते हैं। तभी ली चैंग एक लंबी जंप के साथ ब्लैक रॉक की ओर जाने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।